तो वेलकम है दोस्तों। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एआईसीसी का टॉपिक, ठीक है। और एआईसीसी का एग्ज़ाम जो है आपका विभिन्न यूनिवर्सिटियों में कराया जाता है। तो सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 1 और 2 में एआईसीसी का पेपर होता है, जिसमें से सेमेस्टर 1 में जो है आपका सब्जेक्टिव फॉर्म में आता है, लिखने का होता है, लेकिन सेमेस्टर 2 में जब आता है आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन हाल फिलहाल में देखा गया है कि कुछ 6 महीनों में ये साल 2022 में कुछ यूनिवर्सिटी जो है अपना एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवा रही है वह सब्जेक्टिव फॉर्म में भी करवा रही है, सेमेस्टर 2 का भी। क्योंकि सेमेस्टर 2 में जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता था 50 नंबर का होता है एआईसीसी का पेपर, जिसमें से 10 नंबर आपको आपका कॉलेज देता है और 40 नंबर आपका एग्ज़ाम होता है। उसमें से ओएमआर पेपर दिया जाता है और 4 ऑप्शन में से एक आपको टिक करना होता था, ठीक है। तो क्या होता था कि बहुत सारे बच्चे फेल कर जाते थे, लगभग 50% बच्चे इसमें फेल कर जाते थे, क्रॉस कर जाते थे। तो जिस कारण एआईसीसी का पेपर बहुत सारे यूनिवर्सिटियों में सब्जेक्टिव फॉर्म में किया गया है और बहुत सारे यूनिवर्सिटियों में अभी भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही है, ठीक है। तो अगले साल का मैं एक आपको दिखा रहा हूँ पेपर ऑब्जेक्टिव वाला। सब्जेक्टिव आएगा तो आप लोग इजीली कर लेंगे, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव आएगा ना तो पेपर में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 50 मार्क्स का भी एग्ज़ाम होता है। तो 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है अगर आपका, तो पास करने के लिए आपको चाहिए 16 नंबर। और अगर आपका 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा तो पास करने के लिए चाहेंगे आपको 20 मार्क्स, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं यह 2021 में पूछा गया एक यूनिवर्सिटी का पेपर है और यह सीबीसीएस पैटर्न पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ईवीएस, विशेष रूप से ईवीएस, चाहे आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ें, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, मायने नहीं रखता, बस सब्जेक्ट आपका ईवीएस होना चाहिए। तो देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे अगर आप ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए 2021 का पेपर मैं दिखा रहा हूँ। 40 क्वेश्चन है, समय आपको 1.5 घंटे दिए जाते हैं, फुल मार्क्स 40 है, जिसमें से पास करने के लिए 16 नंबर चाहिए, मैंने बता ही दिया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं इस पेपर में, ठीक है। तो देखिए एआईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है मैंने सारा वीडियो में बता ही दिया है। सेक, एआईसीसी, डीएससी, अगर आप नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिएगा। एआईसीसी क्वेश्चन, डीएससी का फुल फॉर्म सारा, ठीक है। देखिए सबसे पहले इस पेपर आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, 4 में से एक चूज करने होते हैं एंड इसका जो है आंसर आपको करना होता है, ब्लैक पेन से फिलअप करना होता है। सभी प्रश्नों के आंसर करने होते हैं। इसका आंसर आपको केवल टिक करना होता है, इंग्लिश या हिंदी से कोई मतलब नहीं होता है। वैसे आपका पेपर 2 भाषाओं में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पूछा जाता है। कई बार क्या होता है कि पेपर केवल इंग्लिश में आता है, जिन लोगों ने इंग्लिश वहाँ पे सेलेक्ट किया होता है, ठीक है। तो देखिए द लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ गैस इन एटमॉस्फेयर इज, यानी कि हिंदी में हो जाएगा वायुमंडल में सबसे कम प्रतिशत किस गैस की उपस्थिति है। तो यहाँ पे टिक लगाए हुए पे मत जाइएगा, एक दोस्त का पेपर है, इन्होंने गलती बहुत सारे की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन जो है हमारे वायुमंडल में सबसे कम मात्रा है यहाँ के ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो 78% हमारे पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी 0.02 या 0.03% पाया जाता है, लेकिन क्लोरीन जो गैस है वह सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हैवी मेटल के प्रभाव से किडनी प्रभावित होता है, ठीक है। द एक्सपोजर ऑफ विच हैवी मेटल अफेक्ट किडनी, तो किडनी को कौन सा हैवी मेटल इफेक्ट करता है। देखिए अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो यहाँ का ऑप्शन देख के लगता है कि यूनिवर्सिटी वालों ने क्या ज़बरदस्त पेपर सेट किया है। यह ऑप्शन देखिए, कैडमियम ये भी करता है किडनी को इफेक्ट, पारा मरकरी ये भी किडनी को इफेक्ट करता है, हमारा किडनी जो हिंदी में गुर्दा बोलते हैं, ठीक है। सीसा जिसको लेड बोला जाता है ये भी किडनी को इफेक्ट करता है। तो आंसर इसका होना चाहिए इनमें से सभी। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, ऑल ऑफ दिस की जगह पे नन ऑफ दिस दिया है, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब बताइए बॉस, मैं हाथ जोड़ने होता हूँ यार पेपर सेट करने वालों से कि कौन ऐसा पेपर सेट किया है। इसका किस हैवी मेटल के प्रभाव से किडनी को इफेक्ट करता है, तो इनमें से सभी होना चाहिए। अब इसमें से आप किसी एक को भी टिक लगाइए, सही होना ही है, केवल 4 को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि ये चारों जो है हमारी किडनी को इफेक्ट करते हैं। तो यही होता है सरकारी विश्वविद्यालयों में अक्सर क्वेश्चन पेपर मतलब ध्यान से नहीं सेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। द मेजर कॉजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन इज, तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है। पहला है व्हीकल, देखिए मुख्य
कारण पूछा है तो यहाँ पे होना चाहिए इसका कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है, तो फैक्ट्रियों से होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है, और उसके बाद वाहनों से। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया है ऑल ऑफ दीज, और तीसरे में है कि फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन से, और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो चलिए ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन टिक लगा दीजिए क्योंकि इन सभी से होता है, ठीक है, ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो गया। आइए देखते हैं, देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड इसका सारा स्टडी मटेरियल भी हमने प्रोवाइड करा दिया है, जल्दी से इस क्वेश्चन को करेंगे पेपर को। चौथा क्वेश्चन है कि ओजोन परत के क्षय का कारण क्या है, जो हमारा ओजोन लेयर है उसका क्षय का प्रमुख कारण क्या होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और ओजोन का सूत्र होता है O3, इसको भी याद कर लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है, तो बांदीपुर नेशनल पार्क जो है आपका कर्नाटक में स्थित है, और कर्नाटक यानी कि आपका हो गया कौन सा घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट आ जाएगा। कर्नाटक पश्चिमी घाट में स्थित है, या तो आपका ऑप्शन में कर्नाटक देगा या फिर पश्चिमी घाट देगा, ठीक है, वेस्टर्न घाट। छठा क्वेश्चन है मन्नार का खाड़ी या गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पाया जाता है, मन्नार की खाड़ी जो है आपको भारत को आपको जोड़ता है, क्या बोलते हैं, श्रीलंका से जोड़ता है, और यह तमिलनाडु में स्थित है मन्नार की खाड़ी, ठीक है। कोरोमंडल का तट पूछे तो आपका केरल में पाया जाता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। सातवां है कि कौन सी पक्षी जो है आंध्र प्रदेश की पक्षी है, तो इसमें से ऑप्शन देखिएगा, तो पहला है कि वुड डक, वुड मतलब कि वुड डक, क्या कीजिएगा, हिंदी डक मतलब होता है बतख और वुड मतलब होता है लकड़ी, काट पटका इसको बोल सकते हैं, ठीक है। बी नंबर है ब्लैक पार्ट्रिज, तो ब्लैक पार्ट्रिज भी नहीं है जी, और है फ्लेमिंगो, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए फ्लेमिंगो, लेकिन राइट ऑप्शन अगर आप गूगल से सर्च मारेंगे तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, वहाँ पे कुछ दूसरा ही नाम आता है अजीबो गरीब टाइप का, मैंने सर्च करके देखा। आगे देखते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस पौधे के उत्पाद का उपयोग झारखंड के लोग करते हैं, ठीक है, द प्लांट प्रोडक्ट यूज्ड बाय पीपुल ऑफ झारखंड, तो झारखंड के लोग इनमें से किस पौधे का उत्पाद यूज करते हैं, तो पहला ऑप्शन है आपका साल, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है महुआ, तीसरा ऑप्शन क्या है आपका शीशम, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग साल जो सराय का पेड़ होता है उसका फल का भी उपयोग करते हैं तेल बनाने में, ठीक है, शीशम का जो पेड़ होता है उसका भी फल का उपयोग करते हैं रुई बनाने में, और महुआ का तो हम जानते ही हैं दारू बनाने में यार पीने के लिए जो यूज होता है, तो सही ऑप्शन होना चाहिए इनमें से सभी। लेकिन यहाँ पे हम लोग को बोला गया है ऑप्शन सही नहीं मिल रहा है, तो अब तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। ऐसे में झारखंड में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मिल जाता है हम लोग का सखुआ यानी कि सराय का, तो ऑप्शन मार दीजिए सराय या फिर महुआ, दो में से किसी में टिक लगा दीजिए, सही होना ही है, क्योंकि इसका राइट ऑप्शन देखने से लग रहा है यार कि ऐसा ऑप्शन जो सेट किया है ना, सच में वो या तो पागल है या फिर उसको सही रूप से EVS का नॉलेज नहीं है। यार क्या बताऊँ, और इस तरह क्वेश्चन सेट नहीं करना चाहिए कि आदमी कंफ्यूज हो जाए। आप कोनो मतलब क्या बहुत हाई लेवल का केट का एग्जाम ले रहे हैं यार, ना टेट वगैरह का एग्जाम ले रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिंपली ग्रेजुएशन का बच्चा है यार, तो वो भी सेमेस्टर 2 का, इतना हार्ड एग्जाम लीजिएगा। 9 नंबर है थार की मरुस्थल जो भूमि है, थार मरुस्थल कहाँ पे पाई जाती है, द थार डेजर्ट इज फाउंड इन, तो यह पाया जाता है आपका राजस्थान में। थार मरुस्थल कहाँ पे पाया जाता है, राजस्थान में, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। 10वां क्वेश्चन है कि बांस किस राज्य का प्रतीक है, बम्बू इज द सिंबल ऑफ विच स्टेट, तो बांस जो है आपका त्रिपुरा राज्य का प्रतीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखने से लगेगा कि कोई भी सही नहीं है। ऐसे में क्या कीजिएगा, ऐसे में पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य हमें मिल रहा है असम, इसी को टिक लगा दीजिए जी। और क्या करेंगे, इनका क्वेश्चन पेपर देख के ही तो मुझे डर आ रहा है कि बॉस बच्चे फेल करेंगे ही, बिल्कुल फेल करेंगे ऐसे क्वेश्चन अगर मिल गया तो। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट स्थित है, पूछा गया था कि भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो यह आपका स्थित है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। 40 में से इनके 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिस पे डाउट किया जा सकता है, ठीक है, 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप इजीली सॉल्व कर पाइएगा अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो। 12 नंबर क्वेश्चन है कि हीराकुंड डैम किस राज्य में स्थित है, ठीक है, हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, तो हीराकुंड बांध दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा बांध है।
अगला देखते हैं तो हमारा है कि सरदार सरोवर प्रोजेक्ट स्थित है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज फाउंड इन, कहाँ पे स्थित है? तो यह आपका गुजरात में स्थित है और नर्मदा नदी के किनारे के तट पर स्थित है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट यहीं पे जो है आपका वो क्या नाम है उनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेचू भी बनाया गया, मूर्ति भी बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि डेंगू जो बुखार होता है किसके कारण होता है? अभी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डेंगू के आपको देख रहे होंगे केसेस आ रहे हैं डेंगू। डेंगू फीवर का कारण क्या है? तो उनका होता है मादा एडिस मच्छर, मादा एडिस राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। और अगर मलेरिया पूछे तो मलेरिया होता है मादा एनोफिलीज मच्छर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरमेंटल जो डे होता है वह मनाया जाता है कब? 5 जून को, क्योंकि इसी दिन जो है विश्व पर्यावरण जो संस्थान है, क्या बोलते हैं यार, वर्ल्ड क्या उसका नाम है बोल रहे हैं, 5 जून 1972 को स्थापना हुआ था। ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है, इसीलिए उसी की स्थापना दिवस के याद में 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। अभी हम लोग पढ़ेंगे, वो क्वेश्चन भी आएगा। अगला है कि जॉन्डिस किस अंग की बीमारी है? देखिए यहाँ पे जॉन्डिस जो है इसको हिंदी में पीलिया बोला जाता है, इन्होंने ट्रांसलेट में गलती कर दिया है, जॉन्डिस यहाँ पे दे दिया है पीलिया, जिसमें शरीर का आपका जो है अंग पीला हो जाता है, आपकी यूरिन पीला आने लगती है। ठीक है, लीवर विशेष रूप से डैमेज हो जाता है, जो आपका खाने की शक्ति है वह कम हो जाती है। तो इस राइट आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यकृत, लीवर। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा मैंग्रोव वन पाया जाता है। जो मैंग्रोव वन है यह कहाँ पाया जाता है? भारत में मैंग्रोव वन जो है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल के साइड में पूर्वी घाट में मैक्सिमम पार्ट पाया जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 60%, और जो आपका पश्चिमी घाट है वहाँ पे 23% पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका, क्या होना चाहिए? पूर्वी घाट। लेकिन यहाँ पे पूर्वी घाट ऑप्शन में नहीं दिया है, यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या है? सुंदरवन, सुंदरवन है आपका, तो सुंदरवन पे टिक लगा दीजिए। पश्चिमी घाट में भी पाया जाता है लेकिन कम मात्रा में पाया जाता है, तो इसका सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। जो सुंदरवन है पश्चिम बंगाल में ही स्थित है, और सबसे बड़ी नदी डेल्टा पश्चिम बंगाल सुंदरवन डेल्टा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पे स्थित है। अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसको भी याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 18 है कि किसकी कमी के कारण बेरी बेरी होता है? यह एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। विटामिन बी की कमी के कारण हम लोग बच्चों में जब क्लास छोटे में होते थे तो अक्सर ये जीके में शामिल क्या करते थे, आपको भी मालूम होना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो संस्थापक थे वे कौन थे? हु इज द फाउंडर मेंबर ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन? तो नर्मदा बचाओ मूवमेंट होना चाहिए, आंदोलन इन्होंने लिख दिया है इंग्लिश में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेघा पाटेकर, जो कि एक IAS अधिकारी थे, मेघा पाटेकर जी। ठीक है, आगे देखते हैं, और ये क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इज, तो दुनिया का सबसे ज़्यादा कोयला आपका उत्पादन होता है चाइना में। इन्होंने गलती मार दिया है ये जी, चीन, और इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। नहीं मारिएगा भूल के भी। ठीक है, भारत का स्थान चौथा या तीसरे नंबर पे आता है, शायद तीसरा या चौथा है। अगला है, आजकल किस कीटनाशक का उपयोग जो है बंद कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है? विच मतलब पेस्टिसाइड का उपयोग जो है आपका बैन कर दिया गया है। तो DDT, डाइक्लोराइड डाइएथाइल, क्या क्या फुल फॉर्म होता है? डाइक्लोराइड डाइएथाइल ट्रीटेटाइड या कुछ होता है। ठीक है, वही DDT एक कीटनाशी होता है, और इसका उपयोग हाल ही में बंद कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, और इसमें पूछा गया है कि किस पौधे की पूजा झारखंड में कर्मा पर किया जाता है? विच प्लांट इज वर्शिप्स इन झारखंड ऑन द इवेंट ऑफ कर्मा पूजा? ठीक है, तो कर्मा पूजा जो है आपका, यह दोस्तों करम एक होता है, करम डायर या करम का पेड़, वो राइट आंसर होना चाहिए। क्योंकि झारखंड पुलिस जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने एक क्वेश्चन देखा था कि कर्मा, वहाँ पे करम का ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे कहीं पे करम का ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, तो झारखंड के कर्मा पूजा में किस पेड़ का उपयोग होता है? तो करम, अगर सखुआ की बात करें साल की, तो सराय का तो सरुल में होता है जी। आम का तो हम लोग यहाँ पे करते ही नहीं है, ये तो शादी वगैरह में कभी कभार हो जाता है, पूजा वगैरह में। पीपल का भी पूजा वगैरह में होता है, नहीं तो नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे घूम फिर के जो हमारा आंसर बचता है वो टिक बन जाता है। और टिक का मतलब होता है क्या मालूम है? अगर आप सर्च मारिएगा गूगल में तो टिक का मतलब आएगा आपका सागवान का पेड़। तो इनका ऑप्शन देख लीजिए भाई, ऑप्शन देखने से बताया है कुछ भी आंसर आपको राइट नहीं लगेगा, कोई भी सही ऑप्शन नहीं है, सही बता रहा हूँ। तो ये कैसा क्वेश्चन सेट करते हैं मालूम नहीं, भगवान कहाँ से, ये जो अल्लाह कहाँ से इनको बुद्धि देते हैं।
देखिए क्वेश्चन है कि दामोदर वैली कारपोरेशन इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन झारखंड एट। तो यह आपका जो है शॉर्ट में हम लोग डीवीसी बोलते हैं, डीवीसी जो है यह कहाँ पे स्थित है? तो यह है आपका मैथन धनबाद में। मैथन डैम है एक धनबाद में। मैं एक बार गया था यार, वीडियो नहीं शूट कर पाया तो नहीं तो दिखा देता। मैथन डैम धनबाद में है, बहुत बड़ा डैम है। बीच में इसका मतलब इस टाइप का बांध है पूरा, और यहाँ पे जो बांध है और बीच बीच में जो है एक जंगल जैसा है, यहाँ पे जंगल जैसा है पूरा इस एरिया में, और इस एरिया में पानी पानी है चारों ओर। मज़ा आ जाएगा देखिएगा तो। देखिए क्वेश्चन है हमारा अगला कि दुनिया का कौन सा देश कार्बन डाइऑक्साइड और सीएफसी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ CO2 एंड CFC? तो CO2 और CFC का लार्जेस्ट उत्पादक देश है आपका USA। अमेरिका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, उसके बाद चाइना करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा USA। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा। तो क्वेश्चन है कि UNEP, ये देखिए क्वेश्चन आ गया ना। मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन में विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को, UNEP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो इसी की स्थापना हुई थी 5 जून 1972 में। इसी के स्थापना दिवस के कारण ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। ठीक है, UNEP। और इसका मुख्यालय है केन्या, नैरोबी में। केन्या एक देश का नाम है, नैरोबी उसी देश का एक जगह का नाम है जिसकी राजधानी है, वहीं पे इसका मुख्यालय बनाया गया है। कभी गया तो ज़रूर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। मालूम नहीं जा पाऊंगा नहीं, या जाऊंगा। क्वेश्चन है कि इसको हिंदी में पढ़ते हैं, बड़ा क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन एक बैक्टीरिया द्वारा दलहनी पौधों की जड़ों में किया जाता है। जो उदाहरण है, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन है वह बैक्टीरिया द्वारा दलहनी पौधों की जड़ों में किया जाता है। तो इसका उदाहरण क्या है? सहजीवी, परजीवी। नाइट्रोजन का फिक्सेशन एक बैक्टीरिया द्वारा दलहनी पौधों की जड़ों में किया जाता है। तो वह किसका उदाहरण है? सहजीवी का, परजीवी का, सह उपयोगिता का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही पूछिए, तो इसका आंसर मुझे भी नहीं मालूम है यार। इसका आंसर आप लोग ढूंढ लीजिएगा। क्वेश्चन में आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है क्वेश्चन इंग्लिश में, ये है क्वेश्चन। ठीक है, सर्च मार लीजिएगा, मैं इसका क्वेश्चन नहीं ढूंढ पाया। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि किस चीज़ की पूर्ति के लिए मांसाहारी पौधे जीव जंतु का शिकार करते हैं? ठीक है, ये जो पौधे मांसाहारी हैं, मांसाहारी पौधे, यहाँ पे गौर कीजिएगा, मांसाहारी जंतु नहीं है, मांसाहारी पौधे जो हैं जंतु का शिकार कर रहे हैं। पौधे जंतु का शिकार कर रहे हैं। कोई पौधा है जैसे कि अमरबील, वह जंतुओं का शिकार करता है। किसके लिए? तो उन्हें मुख्य रूप से चाहिए नाइट्रेट फॉर्म में। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन का पाने के लिए। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि कौन सा जंतु जल का प्रतिसूचक है? जल प्रदूषण स्वच्छ जल का प्रतिसूचक कौन सा जंतु है? तो स्वच्छ जल का जो प्रतिसूचक है वह दोनों है। ऑप्शन ए और बी दोनों इसका सही हो जाएगा। रोटीफायर भी है इसका राइट आंसर, और ऑप्शन बी भी आपका है जो है कैलिडोस्केरस। ये दोनों जो है स्वच्छ जल में ही रहते हैं। ये ऐसे जीव है जो साफ पानी में ही रहेंगे, गंदा पानी में नहीं रहेंगे। इसके अलावा एक हमारी मछली है डॉल्फिन, जो कि भारत की राष्ट्रीय मछली है, और यह भी स्वच्छ पानी में ही रहती है। अगला क्वेश्चन कि विच एनिमल प्रेजेंस इन इंडिकेट ऑफ हैवी मेटल पॉल्यूशन इन वाटर? यानी कि इनमें से कौन सा जीव ऐसा है जो गंदा पानी में रहना पसंद करता है? तो मछली तो गंदा पानी में रहेगी नहीं। डफनिया या सिल्वी कार्प, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो मुझे नहीं मालूम है। दो क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं। ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन था आगे वाला। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आंसर मुझे भी नहीं मालूम। देख लीजिए इनमें से कौन सा जीव ऐसा है जो प्रदूषण करता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये मत सोच लीजिएगा कि यार इनको तो कुछ नहीं आता और वीडियो बनाने लगे हैं। देखिए दोस्त, कोई भी आदमी जो है 100% ज्ञान नहीं रख पाएगा। तो समझ रहे हैं ना कि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है। जीके इतना बड़ा है यार। अगला क्वेश्चन कि विच एल्गी प्रेजेंस इज इंडिकेटर ऑफ हैवी मेटल पॉल्यूशन? यानी कि किस शैवाल की उपस्थिति सूचक है कि जल में हैवी प्रदूषण मेटल है? मतलब कि मेटल प्रदूषण कौन सी शैवाल पाई जाती है? तो देखिए 4 ऑप्शन है, मेंटेमोर्फा, कैलिडोफोरा, उथबा, या इनमें से कोई नहीं। आंसर आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर की EPA की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1970 में इसकी स्थापना हुई थी EPA का। अगला देखते हैं क्वेश्चन
तो है 32 नंबर की भारतीय जंतु सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट। तो यह आपका कहाँ स्थित है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट, तो यह है आपका कोलकाता में। कोलकाता कहाँ की राजधानी है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, और हम लोग की पुरानी राजधानी थी, भारत देश की पुरानी राजधानी थी कोलकाता। 1912 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। इसको भी याद रख लीजिएगा, कभी काम आ जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन के वायु प्रदूषण का कानून कब बना? एयर पोल्यूशन एक्ट वाज फॉर्मेड इन 1981। 1981 ईस्वी में वायु प्रदूषण का कानून बना था। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। आज मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, फास्ट बोल रहा हूँ, ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता तो आप लोगों को देखने में बोरिंग लगने लगता है ना। कोई बात नहीं, पढ़ाई है ही दोस्त, ऐसा चीज़ जो बिना मेहनत के मिलेगा नहीं। 34 नंबर है बॉम्बे प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ स्थित है? बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम इज सिचुएटेड एट। तो देखिए बॉम्बे किस राज्य की राजधानी है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। इसको भी याद रख लीजिएगा, काम में सारा कुछ आएगा। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल आपके याद होने चाहिए। आप इतने ऊंचे क्लास में पढ़ते हैं तो इसके अकॉर्डिंग बनना ही चाहिए ना। 33 नंबर है टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट। तो टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट कहाँ पे स्थित है? तो यह है आपका टाटा ऊर्जा अनुसंधान कहाँ स्थित है? टाटा ऊर्जा अनुसंधान स्थित है नई दिल्ली में। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नई दिल्ली, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर की भारतीय वनस्पति, यार क्या बताऊँ, बड़ी और से भूख लग गया है। कोई बात नहीं, आपका वीडियो बना लूँगा, खाना वाना खाऊँगा यार। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान स्थित है, यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट। तो भारतीय वनस्पति संस्थान या भारतीय वनस्पति सर्वे कहाँ स्थित है? तो ये भी वही जहाँ पे मतलब कि क्या बोलते हैं उसको यार, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया स्थित था कोलकाता में, वही जगह पे स्थित है। ये भी उसके साइड में ही स्थित है, कोलकाता में ही। ठीक है, और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मुख्यालय भी कोलकाता में है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है वो भी। अगला है, मिनिमाइज हो गया था थोड़ा सा तो उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन है कि द इंस्ट्रूमेंट यूज इन मॉनिटरिंग एयर पोल्यूशन इज, यानी कि जो आपका वायु प्रदूषण मापा जाता है वह किस उपकरण से मापा जाता है? देखिए इसका आंसर तो मैं दे रहा हूँ, लेकिन संदेह की दृष्टि में दे रहा हूँ। HBPAS इसका आंसर होना चाहिए। इसको थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि मुझे भी संदेह है, डाउट है, एंड इसका चाहे तो आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है कि किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग हैवी मेटल को एकत्रित करने में किया जाता है? विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज टू एक्यूमुलेट हैवी मेटल। ठीक है, तो किसका उपयोग किया जाता है? एस्केरोमाइसिस का, या रोडोरूला का, या एस्परगिलस का, या इनमें से सभी। तो देख लीजिए, 4 ऑप्शन है। ये मिला के 5वां क्वेश्चन हुआ जो मुझे नहीं मालूम था ना। 39 नंबर है कि यूट्रोफिकेशन का मुख्य कार्य क्या है? मेजर केसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन, मुख्य कारण क्या है? मुख्यालय बोल रहा हूँ। यूट्रोफिकेशन का मुख्य कारण क्या है? यानी कि सुपोषण। यूट्रोफिकेशन का हिंदी होता है सुपोषण, जो कि जल में पाया जाता है। और यह है घरेलू सीवेज, फॉस्फेट, ये दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट नाइट्रेट, और इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही सुपोषण के कारण होते हैं। 40 नंबर जो कि अंतिम क्वेश्चन है, और यह पूछा जा रहा है कि जन्मदन के कारण थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है दोस्त, बुखार आया था अभी अभी छूटा है, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि इंक्रीज इन पॉल्यूशन ड्यू टू बर्थ रेट इज कॉल्ड, यानी कि जन्म दर के कारण जनसंख्या में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मोर्टेलिटी। ठीक है, मोर्टेलिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 40 क्वेश्चन जो कि 2021 में एक यूनिवर्सिटी के द्वारा पूछा गया था, और इसके अंतर्गत आपका जो है पर्यावरण अध्ययन, जिसे कि इंग्लिश में जनरल स्टडीज़ का पेपर कहा जाता है। इसके बाद अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, आप चाहे तो जा करके देख सकते हैं। एंड बाकी आपकी मर्ज़ी, वीडियो को लाइक करना है तो कर दीजिए, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। देखिए कुछ भी हो जाता है, मुझे बुखार वगैरह, फिर भी मैं वीडियो आपके लिए लाता हूँ, ताकि मैं काम नहीं करूँगा तो वो भी है जी ना।
चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दें। मेन हमारा जो मोटो होता है कि सब कोई पढ़े, सब कोई पढ़े। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। विदा लेता हूँ। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एंड मुझे सर नहीं, अपना दोस्त समझिएगा, भाई समझिएगा, भैया समझिएगा। थैंक यू।